एक लगभग 75 साल के रिटायर्ड पब्लिक सर्वेंट को कैसे एक लीगल बैटल के चलते बिना वजह हरास किया जाता है, इस हद तक परेशान किया जाता है कि उन्हें पैरालिसिस का अटैक आ जाता है। और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन डिस्पाइट कोर्ट ऑर्डर्स कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन नहीं लेता है। ये केस शुरू होता है गोपालगंज के कुचायकोट अंचल के गैर मजरूआ आम जमीन के एनक्रोचमेंट के मामले से। एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड पर्सन रिटायरमेंट के बाद अपने गांव में सेटल होकर फार्मिंग और गार्डनिंग से अपने समय का सदुपयोग करना चाहते हैं। उनके पुश्तैनी बगीचे के बगल में रोड है जो कि गैर मजरूआ आम भूमि पर है। उस जमीन को पड़ोस के गांव के लोगों ने इस तरह इनक्रोच किया है कि सड़क और बगीचे के बीच का रास्ता ही बंद हो जाता है। यानी उस सड़क से उतर के बगल के बगीचे में नहीं जाया जा सकता। किनारे किनारे सबने इंक्रोचमेंट करके घर बना लिए। किसी तरह से वो बुजुर्ग दूसरे रास्ते से बगीचे में जा करके अपने आम के पेड़ों की देखभाल करते हैं। एक दिन जब वो अपने बगीचे की देखभाल कर रहे थे तो वहाँ एक व्यक्ति जिसने उस सड़क को इंक्रोच किया है वो आके उनसे बोलता है कि ये आम का पेड़ मेरा है और आप यहाँ आओगे तो आपके हाथ पैर काट दूंगा। ये सारी जमीन मेरी है और आपको सारी जिंदगी मुकदमा लड़ा दूंगा। इस तरह की धमकी से वो बुजुर्ग बहुत डर जाते हैं और तुरंत अपने बेटे को जो दूर शहर में प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है उसको फोन करके सारी जानकारी देते हैं। फिर शुरू होता है स्पीड पोस्ट और ईमेल द्वारा पुलिस प्रशासन को पत्र भेजने का सिलसिला जो करीब 6 महीने तक चलता है। तब जाके पुलिस थोड़ा हरकत में आती है और अपनी रिपोर्ट में इसको जमीन का मामला बता के फाइल बंद कर देती है। उस जमीन पर जो गैर मजरूआ आम जमीन है जिसमें सड़क चल रही है उस पर एक पहले से RTI लगाई गई थी जिससे पता चला था कि वो जमीन गैर मजरूआ आम है और उस जमीन को किसी को भी बंदोबस्त नहीं किया गया है और न किया जा सकता है। परंतु पुलिस के केस बंद करने के बाद अंचल कार्यालय से ये पता चलता है कि उस जमीन को जो अतिक्रमणकारी है जिनका नाम संजय पांडे है उनके नाम से 1968 में बंदोबस्त कर दिया गया। ये बड़ी हास्यास्पद और हैरान करने वाली बात थी क्योंकि गांव के पड़ोस में रहने के कारण सब लोग जानते हैं कि संजय पांडे के पिताजी श्री काशीनाथ पांडे की शादी ही 1968 में हुई थी। तब तो संजय पांडे पैदा भी नहीं हुए थे। फिर उनके नाम से 1968 जमाबंदी कैसे खुल गई? अब इस बंदोबस्ती की डिटेल जानने के लिए दिसंबर 2016 को एक और RTI लगाई गई जिसका जवाब आज तक नहीं मिला है। सब तरफ से निराश होकर उन बुजुर्ग ने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम में शिकायत की। सुनवाई के दौरान अंचल कार्यालय ने अपने प्रतिवेदन में 1968 में जमाबंदी स्वीकार की और ये भी कहा कि उस जमीन पर श्री संजय पांडे ने इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत घर बनाया है जिसमें एस्बेस्टस नुमा छत है, यानी कि छत पक्की नहीं एस्बेस्टस की है। ये बात और अधिक हैरान करने वाली थी क्योंकि इंदिरा आवास योजना में सरकार पक्की छत डालने के बाद ही फाइनल पेमेंट करती है। अंचल अधिकारी ने यह भी लिखा कि श्री संजय पांडे वहां 50-60 वर्षों से रह रहे हैं। ये बात अंचल कार्यालय के भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है क्योंकि जिसकी उम्र ही 50 साल ना हो उसका कब्जा 50 साल से दिखा दिया। इस शिकायत के दौरान अंचल कार्यालय का रवैया स्पष्ट रूप से अतिक्रमणकर्ता संजय पांडे के फेवर में था। अंचल अधिकारी बार बार उन बुजुर्ग को प्रताड़ित करते रहे कि आप संजय पांडे के विरुद्ध की गई शिकायत को वापस ले लीजिए। उन बुजुर्ग ने हार नहीं मानी और हर तारीख पर लोक शिकायत कार्यालय जाते रहे और अंत में लोक शिकायत निवारण ने अपने फैसले में अंचल अधिकारी को श्री संजय पांडे का अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया। अत्यधिक दबाव और जन्म से पहले ही जमाबंदी होने के भ्रष्टाचार के उजागर होने के बाद अंचल कार्यालय ने ADM कोर्ट में उस जमाबंदी को खारिज करने की अनुशंसा कर दी। इसी बीच संजय पांडे बार बार इंदिरा आवास योजना में घर बने होने की बात करते रहे और कहते रहे कि सरकारी योजना में बना घर है, सरकार हटा नहीं सकती।
इसलिए इंदिरा आवास की डिटेल जानने के लिए एक आरटीआई और लगाई गई, जिसमें पूछा गया कि संजय पांडे को इंदिरा आवास योजना में कब और कितना पैसा मिला, किस जमीन पर घर बनवाने के लिए मिला, और इंदिरा आवास योजना का लाभ लेते समय संजय पांडे की उम्र क्या थी। संजय पांडे की उम्र जानने के पीछे मंशा ये थी कि सरकारी दस्तावेजों में संजय पांडे की उम्र है क्या। उस आरटीआई के जवाब भी 9 महीने तक लगातार अपील करने के बाद राज्य सूचना आयोग द्वारा फटकारे जाने पर ब्लॉक ने दिया, और इस जवाब ने भ्रष्टाचार के शक को और मजबूत कर दिया। इस जवाब के अनुसार संजय पांडे को अपने पैतृक गांव अमवा की रैयती जमीन पर घर बनवाने के लिए 2010 में 35,000 रुपया 2 किश्तों में मिला। यानी वो जो उनका पुश्तैनी घर था, उस जमीन पे उन्होंने घर बनवाया। जबकि संजय पांडे ने जो जमीन अतिक्रमण की है वो बथना गांव की गैरमजर व आम भूमि है। गौरतलब है कि बथना और अमवा 2 अलग अलग गांव है जो कि एक दूसरे के पड़ोस में है। इसका मतलब संजय पांडे ने झूठ बोला कि उन्होंने गैर मजरूआ आम भूमि पर इंदिरा आवास योजना में घर बनवाया है। और संजय पांडे की उम्र के बारे में तो और भी ज्यादा दिलचस्प जानकारी मिली आरटीआई से। आरटीआई के रिस्पॉन्स के मुताबिक संजय पांडे की एज 2010 में 33 साल है, जबकि उसी रिस्पॉन्स के पेज 2 पर एक्यूज्ड की आधार कार्ड की फोटोकॉपी के अकॉर्डिंग एक्यूज्ड 1965 बॉर्न है। अगर 2010 में उम्र 33 साल थी तो जन्म का वर्ष 1977 होता है, और अगर आधार कार्ड में 1965 को सही माने तो 3 साल की उम्र में किसी बच्चे को गैर मजरूआ आम जमीन बंदोबस्त कैसे हो गई। तो स्पष्ट है कि 1977 में पैदा होने से भी भ्रष्टाचार साबित होता है, क्योंकि 1977 से 8 साल पहले जमीन, 9 साल पहले कैसे जमीन बंदोबस्त हो गई। और अगर 1965 का जन्म माने तो 3 साल की उम्र में यानी 1968 जमीन कैसे बंदोबस्त हो गई। अब भ्रष्टाचार के सबूत और स्पष्ट हो गया। संजय पांडे ने इंदिरा आवास योजना का पैसा लेकर अपने मूल निवास अमवा गांव में घर बनवाया रैयती जमीन पर, और दूसरी तरफ बथना गांव की गैर मजरूआ आम भूमि को कब्जा कर लिया और फर्जी बंदोबस्ती करवा ली, जिसमें अंचल कार्यालय कुचाकोट ने उनको सहयोग दिया। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में क्लियरली कॉन्फ्लिक्टिंग डाटा है जो एक्यूज्ड के बिल्कुल भी फेवर में नहीं है, और इसीलिए एडीएम कोर्ट ने भी बंदोबस्ती को अवैध बताया और जमाबंदी को खारिज कर दिया। ये बंदोबस्ती दिसंबर 2021 में खारिज कर दी गई थी। अब ये तो क्लियर है कि संजय पांडे ने अंचल कार्यालय के साथ मिलकर भ्रष्टाचार किया, परंतु अभी तक अथॉरिटीज ना तो संजय पांडे के भ्रष्टाचार के विरुद्ध कोई कार्रवाई कर रही हैं और न ही उनके अवैध अतिक्रमण को हटा रही हैं। इस टाइप के आरटीआई रिस्पॉन्सेस, कंप्लेंट्स के रिस्पॉन्सेस में डिले और फेलियर टू एग्जीक्यूट कोर्ट ऑर्डर्स, ये सभी एक वजह बनती है जो एक कॉमन सिटीजन का गवर्नमेंट से भरोसा हटाती हैं। डिलेड जस्टिस, मर्सी टुवर्ड्स गिल्टी एंड फीलिंग ऑफ डेस्परेशन एमंग विक्टिम्स, ये सारे रीजन हैं जो एक फेल्ड स्टेट के सिम्टम्स माने जाते हैं। एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी जो अपनी पेंशन से अपनी खेती बाड़ी बाग बगीचे का काम करता है और जो 80 साल की उम्र में भी प्रोडक्टिव और कल्टीवेशन का काम करना चाहता है, उसे इस तरीके से सिस्टमेटिकली और अनऑफिशियल कैपेसिटी में हैरास करना क्या कोई भी सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी? आखिर बिहार एडमिनिस्ट्रेशन क्यों ऐसे इनकॉम्पिटेंट लोगों को प्रोटेक्ट करती है जो बार बार उनका नाम खराब करते हैं बाय देयर नेग्लिजेंस, इनएबिलिटी टू एक्ट, डिलेड वर्क एंड बिलो 3rd ग्रेड एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सेस।